दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का वीडियो जो है ये दिल्ली सल्तनत का भाग 2 है, जिसमें हम तुगलक, सैयद और लोधी वंश और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तुगलक वंश या द तुगलक डायनेस्टी, इसका जो शासनकाल था कब से कब तक था? 1320 से 1414 ईस्वी तक। ये आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुगलक वंश के शासकों के बारे में। तो उसके सबसे पहले शासक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। तो आइए जानते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। खुसरो खां को पराजित करके 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। अब इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण करने वाला गियासुद्दीन प्रथम शासक था। तो एग्जाम में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने कराया था? तो वो गियासुद्दीन। अब हमारा अगला पॉइंट है, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो उन शासकों का नाम अब ध्यान रखिएगा जिन्होंने कुछ नया नगर बनाए। जैसे तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ठीक है। अब आइए जानते हैं दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अमीरे कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आइए जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कुछ काम। जैसे पहला काम क्या किया था इन्होंने? ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, मतलब अपनी राजधानी का स्थानांतरण। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर उसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है। इससे पहले राजधानी कब और किसने चेंज की थी? तो इल्तुतमिश ने चेंज की थी। कहाँ? लाहौर से दिल्ली। अभी कहाँ पे लाई? दिल्ली से देवगिरी। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट काम क्या कराया था इन्होंने? इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, मतलब टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो आइए जानते हैं टोकन करेंसी के बारे में। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। और ये जो थी इनकी योजना विफल हो गई, क्योंकि पीतल और तांबे को लोग खुद से छाप के चलाने लगे थे। ठीक है। अब इन्हीं के शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस स्थान से आया था? तो वो स्थान ध्यान रखिएगा, मोरक्को। ठीक है। अब इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला नाम की एक पुस्तक लिखी थी। और इसकी मृत्यु कब होती है? मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है 1391 में सिंध में हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ठीक है। और उसी टाइम पे महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। इन दोनों राज्यों के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी बढ़ते हैं अपने दूसरे शासक फिरोज शाह तुगलक पे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, जो क्रमशः थे खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज मतलब लगान से मिला पैसा, खुम्स मतलब युद्ध में लूटा हुआ पैसा, जजिया मतलब जो ब्राह्मणों पे धार्मिक कर लगते थे, और जकात मतलब मुसलमानों पे लगने वाला धार्मिक कर। ठीक है। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा
सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना या निर्माण कराया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए कुछ और बातें जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। एकता प्रथा, एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी, फिरोज तुगलक ने। एकता प्रथा की पहली बार शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने। इसका अंत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसे फिर से शुरू किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब अगला और अंतिम पॉइंट, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ और इसी के साथ तुगलक वंश समाप्त होता है। फिर दिल्ली सल्तनत पे एक और नया वंश सैयद वंश ने शासन किया, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का जो संस्थापक खिज़्र का था। तो दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज़्र खां। खिज़्र खां जो था तैमूर रंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सैयद वंश के बारे में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोधी वंश या द लोधी डायनेस्टी के बारे में। इसका शासनकाल था जो 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो आइए इनके शासकों के बारे में जानते हैं। इनके पहले शासक थे बहलोल लोधी, जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना की, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने। दिल्ली पर अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों लोधी वंश के पहले शासक के बारे में हमने पढ़ा। अब जानते हैं इसके दूसरे शासक सिकंदर लोधी के बारे में। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसकी मृत्यु गले में बीमारी के कारण 1517 में हो जाती है। अब लोधी वंश के अगले और अंतिम शासक कौन हुए, इब्राहिम लोधी, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार जाते हैं और इसी के साथ लोधी वंश समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। फिर दिल्ली में मुगलों का शासन आता है। तो इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक समाप्त होता है और इससे इम्पोर्टेंट जितने भी तथ्य थे वो हमने पढ़े। अब आइए देख लेते हैं लास्ट में दिल्ली सल्तनत के राजवंश का क्रम और उनका शासन पीरियड, ठीक है। तो एक टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि किस वंश ने कितने समय तक शासन किया। तो सबसे पहले थे गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 से 1290 लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। दूसरे थे हमारे खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। और तीसरे थे हमारे तुगलक वंश, जिसने 1320 से 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। अब चौथे सैयद वंश, जिसने 1414 ईस्वी से 1450 तक 36 वर्षों तक शासन किया। अब पांचवें और अंतिम आए लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 तक लगभग 75 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो सबसे लंबे तक शासन करने वाले वंश कौन थे, तुगलक वंश। और एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे कम शासन किसने किया था, कब सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो वे शासन थे खिलजी वंश। आम में ऐसा होता है कि लोग सैयद वंश को टिक मारते हैं, लेकिन सबसे कम वंश तक शासन खिलजी वंश ने किया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबे समय तक शासन तुगलक वंश और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। इसी के साथ हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में हर चीज़ कंप्लीट पढ़ लिया। अब आइए सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी। ऑप्शन है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने बताया था गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो अमीर खुसरो थे वो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे थे। तो सबसे पहले वो किसके दरबारी कवि थे, बलबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बलबन, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था।
तो दोस्तों राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी किसने लेके आया था, तो वे शासक थे इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अब चौथा हमारा क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है आपके सामने आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने चिहलगानी दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। ऑप्शन है आपके सामने बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों मैंने बताया था चिहलगानी दल का पूर्णतः सफाया किसने किया था, बलबन ने, और इसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरशाब और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने बताया था जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा रहा था तो उनके बचपन का मूल नाम क्या था, तो ऑप्शन होगा सी अली गुरशाब। ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है हमारा, मलिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया, क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था और उसके पास 1000 गांव का स्वामित्व प्राप्त था, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनार या 1000 दिनारी कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत की स्थापना की थी। तो आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की थी। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, किस सुल्तान ने भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की प्रथा चलाई थी। ऑप्शन है आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो दोस्तों वीडियो में मैंने कई बार बताया था किस सुल्तान ने भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन की प्रथा चलाई थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अब आपके सामने 10वां और अंतिम क्वेश्चन, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन है आपके सामने गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता रखा है, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत और उससे संबंधित सभी MCQ समाप्त होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।